हेलो बच्चों, क्या हाल है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने टेंथ बोर्ड की तैयारी करने में व्यस्त होंगे। टेंथ जो बोर्ड होने वाला 2026 में है, उसको तैयारी करने में आप लोग एकदम व्यस्त होंगे। आप लोग जो अब नंबर कबाड़ सकते हैं। अब ये उसी महीना बचा है, अब कुछ ही महीना बचा है। अब इसी महीना में आप लोग जो कर सकते हैं वह कर सकते हैं। और ना तो अब आपके पास को अब समय नहीं बचा है, तो आप लोग अब से लग जाइए टेंथ बोर्ड की तैयारी करने में, क्योंकि अब बहुत कम समय बचा है आप लोग के लिए। तो आइए हम आज से चालू करते हैं। हम केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 पढ़ा चुके हैं। चैप्टर नंबर 2 अम्ल क्षार एवं उसका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव और उसका टॉपिक, हर टॉपिक पढ़ा चुका हूँ। तो अब आइए हम केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 में आते हैं, जिसका चैप्टर का नाम है धातु एवं अधातु। पहले हम केमिस्ट्री और मैथ पढ़ाता हूँ, तब हम जब केमिस्ट्री 10 दिन में या 15 दिन में खत्म हो जाएगा, तो हम अब लोग फिजिक्स पर वार करेंगे। फिजिक्स खत्म करने के बाद में जब तब हम बायोलॉजी पर वार करेंगे। या तब उसके बाद जो टॉपिक बचेगा, जो हिंदी संस्कृत बचेगा, उसका हम ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव और लघु उत्तरीय जो दीर्घ उत्तरीय होता है वह हम आप लोग को तैयारी कराऊंगा। उसका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव बाकी जो बायोलॉजी होता है, फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है और मैथ होता है, इस पर हम टॉपिक बाई टॉपिक वार करेंगे। तो अब आइए हम चैप्टर नंबर 3 यानी धातु अधातु नाम है केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 का धातु एवं अधातु। क्लास 10 हम किसके लिए पढ़ रहे हैं? क्लास 10 के लिए। आज सब्जेक्ट क्या है? तो केमिस्ट्री है। हम आज क्या पढ़ेंगे? तो आज पढ़ेंगे टॉपिक नंबर 1 यानी बेसिक कंसेप्ट पढ़ेंगे। तो आप लोग इस सेशन को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि आज के सेशन में बहुत मजा आने वाला है। और आज के जो क्लास होगा बहुत मजेदार क्लास होगा। तो आप लोग इस सेशन को शुरू से अंत तक देखिएगा, क्योंकि लास्ट में और मजा आएगा। तो आप लोग कैसे हैं कमेंट में जरूर बताना। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। अब आइए हम टॉपिक पर बात करते हैं, यानी बेसिक कंसेप्ट। बेसिक कंसेप्ट कहने का मतलब होता है धातु अधातु पढ़ने के पहले हमें कौन कौन बेसिक बातों के बारे में ध्यान कर देना चाहिए, यानी उसकी बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर देना चाहिए कि अब हार्ड कॉन्सेप्ट समझने में कोई दिक्कत ना हो। इसलिए हम पहले बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा देते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग इस सेशन को शुरू से अंत तक देखिएगा। तो आइए हम इस सेशन को अब चालू करते हैं, इतना समय न गवाते हुए। तो मैं आता हूं, देखता हूं कि सेशन कैसा चल रहा है। सेशन थोड़ा अच्छा ही चल रहा है, क्योंकि थोड़ा धुंधलावन दिख रहा है। तो आप लोग मैनेज करिएगा, क्योंकि आज का जो क्लास होने वाला है वो बहुत धमाकेदार यानी बहुत झकास होने वाला है। तो आप लोग इस सेशन को मिस्टेक यानी छोड़ना नहीं। नहीं तो आप लोग बहुत परीक्षा हॉल में बैठकर बहुत पछताएंगे। तो पछताने से पहले आप लोग इस सेशन को देख लिए ध्यान से। तो आइए हम आज से चालू करते हैं धातु एवं अधातु, यानी टॉपिक हम बेसिक कंसेप्ट पहले पढ़ेंगे। बेसिक कंसेप्ट कहने का मतलब होता है कि बेसिक कंसेप्ट कहने का मतलब होता है इससे कौन कौन ऐसा कंसेप्ट है जो कि हम इस टॉपिक से पढ़ने से पहले वह पढ़ लेना चाहिए। तो पहले बताइए कि मान जाइए कि सोडियम ऑक्सीजन नाइट्रोजन। नाइट्रोजन क्या होता है? जिसके अंत में हम नाइट्रोजन कहेंगे, ऑक्सीजन कहेंगे और क्लोरीन कहेंगे, तो यह सब जिसके अंत में न न आ रहा है तो उसे हम धातु कहेंगे। छोड़िए, हम पहले कंसेप्ट पढ़ा देते हैं। मान जाइए कि धातु या अधातु दिया है,
तो धातु पढ़ेंगे तो अभी ना हम पहचाने कि इनमें से कौन धातु है, इनमें से कौन अधातु है। तो टॉपिक डालिए धातु किसे कहते हैं। धातु, पहले हम धातु के बारे में पढ़ेंगे। धातु ऐसे टॉपिक डाल लीजिए, धातु जिसे हम मेटल कहते हैं। तो धातु टॉपिक डालिए। अब आइए इसका परिभाषा पढ़ते हैं। परिभाषा, परिभाषा पढ़ते हैं। परिभाषा में दिया है कि वे सभी तत्व या वैसे तत्व जो विद्युत तथा ऊष्मा का सुचालक करता है। विद्युत हम बताए थे कि विद्युत, ये कहने का मतलब होता है कि जो आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। अब विद्युत क्या होता है, तो जो करंट होता है यानी आवेश होता है उसे ही हम विद्युत कहते हैं। तो वही कहता है कि वैसे तत्व, मान जाइए कि कोई तत्व है, वैसे तत्व जो ऊष्मा तथा विद्युत का चालन करता है, जो ऊष्मा तथा विद्युत का चालन करता है। और जो आघतवर्ध है, आघतवर्ध के मतलब क्या होता है, तन्य का मतलब क्या होता है, तो हम बताएंगे। पहले आप लोग ये समझ लिए कि आघतवर्ध का मतलब होता है ना कि किसी वस्तु को ठोक कर यानी पीट कर ऐसे बनाना। मान जाइए कि है कोई हथी चक्की, कोई सोना है, तो इसको हम पीट कर चाकर कर देते हैं यानी इतना कर देते हैं। तो यह क्या होता है, आघतवर्ध होता है। तो आघतवर्ध का मतलब होता है कि देखिए, आघतवर्ध का मतलब होता है कि आघतवर्ध का अर्थ होता है कि किसी वस्तु को पीटकर पतला चादर बनाना। मान लीजिए कि है कोई वस्तु है जिसका नाम है सोना, तो सोना को पीटकर एक आघतवर्ध यानी पतला चादर बनाना, यानी हथी चक्की है इसको ऐसे चाकर बना देते हैं यानी ऐसे बना देते हैं। तो वही होता है आघतवर्ध। तन्य का मतलब होता है कि मान जाइए कि है कोई सोना है और इसको हम तार जैसे बना देते हैं। यानी तन्यता का अर्थ होता है कि धातुओं में उपस्थित वैसा गुण जिसको खींचकर तार बनाया जा सकता है, उसे हम तन्यता कहते हैं। यानी आघतवर्ध का मतलब होता है कि पीटकर चादर बनाना, और तन्यता का मतलब होता है कि खींचकर तार बनाना। तो यही तन्यता और आघतवर्ध का मतलब होता है। तो इसका परिभाषा लिखेंगे, वे सभी तत्व, वे सभी तत्व, वे सभी तत्व जो जो विद्युत तथा ऊष्मा का चालन करता हो और आघतवर्ध तथा तन्य होता है। माने कहने का मतलब होता है कि वैसा तत्व जो ऊष्मा तथा विद्युत का चालन करता है और जो आघतवर्ध तथा तन्य होता है, और जो आघतवर्ध तथा तन्य होता है, तन्य होता है, वह धातु कहलाता है। यानी कहने का मतलब होता है कि देखिए, वैसा तत्व जो ऊष्मा तत्व माने कोई भी धातु हो या अधातु हो, अधातु तो नहीं होगा क्योंकि धातु नाम ही है, तो इसमें अधातु कैसे होगा, तो सभी तत्व को क्या होगा, तो धातु होगा। तो वैसा तत्व, वे सभी तत्व जो ऊष्मा, ऊष्मा क्या होता है, तो आप लोग समझते होंगे कि ऊष्मा क्या होता है, विद्युत क्या होता है, क्योंकि हम विद्युत धारा चैप्टर में बताए थे ऊष्मा क्या होता है और विद्युत क्या होता है। और ऊष्मा तथा विद्युत का चालन करता है, पहला इसमें गुण यह होगा कि जो विद्युत तथा ऊष्मा का चालन करता है, और जो दूसरा गुण यह होगा कि जो आघतवर्ध, आघतवर्ध का मतलब होता है कि उसको पीटकर हम पतला चादर बना सकते हैं। तन्यता का मतलब होता है कि जिसको खींचकर हम एक तार बना सकते हैं। यानी इसमें दो गुण है कि वैसा तत्व जो विद्युत तथा ऊष्मा का चालन करता है, और जो दूसरा गुण है कि जो आघतवर्ध तथा तन्य होता है। यानी चादर बना सकते हैं और तार भी बना सकते हैं, यही आघतवर्ध और तन्य का अर्थ होता है। तो परिभाषा में हम लिखे कि वैसा तत्व जो ऊष्मा तथा विद्युत का चालन करता है, पहला पॉइंट यह हुआ, और जो
अघोतवर्ध तथा तन्य होता है वह क्या कहलाता है, धातु कहलाता है। क्या कहलाता है, तो धातु कहलाता है। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग धातु जो है आप लोग समझ चुके हैं। तो जैसे में हम बताते हैं, क्योंकि जैसे में नहीं बताएंगे तो आप लोग से क्वेश्चन नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन आता है वह एग्जाम्पल से ही आता है। कहेगा कि इनमें से कौन धातु है, तो आप लोग बिना एग्जाम्पल से जान सकेंगे कि कौन धातु है कौन नहीं है। तो एग्जाम्पल जानेंगे तभी ना आप बताएंगे कि कौन धातु है कौन धातु नहीं है। तो सुन लीजिए, एक ट्रिक है, हम बता रहे हैं धातु अधातु को पहचानने का क्या ट्रिक है। अगर मान लीजिए अधिकतर धातु जो होता है ना उसके लास्ट में यम यम होगा, यम यम होगा, यानी हम है यम, यानी यम यम होगा। मान लीजिए कि सोडियम, सोडियम हो गया, सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, क्लोरीन तो नहीं क्योंकि यह गैस है, गैस क्या होता है, अधातु होता है। मान जाइए कि आयरन, एक आयरन होता है, आयरन आयरन आयरन। हम कहें क्या, अधिकतर धातु जो होता है ना यम से, यानी उसके लास्ट में यम होता है। तो अधिकतर एक आध दो होता है, लेकिन अधिकतर धातु यम से होता है। जैसे कि एल्युमिनियम हो जाएगा, एल्युमिनियम, एल्युमिनियम, एल्युमिनियम एल होता है, एल्युमिनियम। सोना हो जाता है, चांदी हो जाता है, सोना चांदी हो जाता है। यह सभी क्या है, धातु है। तो जैसे में लिख लीजिए, जैसे में सोडियम, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, सोडियम मैग्नीशियम, सोना चांदी, सोना चांदी, एल्युमिनियम, मुनियम, ईटीसी, यह क्या है, सभी धातु है। तो धातु में हम क्या बताए थे कि वे सभी तत्व जो ऊष्मा तथा विद्युत का चालन करता है, जो अघोतवर्ध तथा तन्य होता है, यह क्या कहलाता है, तो धातु कहलाता है। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग धातु से जितना टॉपिक है, यानी धातु से जो बेसिक कंसेप्ट है आप लोग समझ गए होंगे। तो पहले हम क्या पढ़ाए, परिभाषा पढ़ाए। परिभाषा में क्या पढ़ाए कि वे सभी तत्व जो ऊष्मा तथा विद्युत का चालन करता है। कहने का मतलब होता है जो ऊष्मा और विद्युत का चालन करता है, या जो अघोतवर्ध है, अघोतवर्ध यानी अघोतवर्ध के कहने का मतलब होता है उसको पीटकर पतला चादर बना सकते हैं। और तन्य होता है यानी जिसको खींचकर एक तार बना सकता है, उसे हम धातु कहते हैं। जैसे कि सोडियम, मैग्नीशियम, सोना, चांदी और एल्युमिनियम होता है। तो सबसे अच्छा जो होता है विद्युत का चालन कौन करता है, तो चांदी हो जाएगा। तो पॉइंट में लिख दीजिएगा कि सबसे सबसे अच्छा विद्युत का चालन करने वाला धातु चांदी होगा, चांदी होगा। यानी कहने का मतलब होता है ना कि सबसे अच्छा माने विद्युत का चालन करने वाला, यानी सबसे अच्छा विद्युत का चालन करने वाला, जिसमें सबसे ज्यादा विद्युत जो धारा होता है ना वह सबसे ज्यादा माने ग्रहण करता है, तो वह क्या होता है, चांदी होता है। सबसे अच्छा जो चालक होता है वह चांदी होता है। तो यह आता है ऑब्जेक्टिव मत, आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ से क्वेश्चन ऐसे आता है, तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन धातु है। ऑप्शन नंबर ए में दे दिएगा चांदी, ऑप्शन नंबर बी में दे दिया जाएगा सोना, ऑप्शन नंबर सी में दे दिया जाएगा दोनों, और डी में दे दिया होगा कोई नहीं। तो आप लोग क्या टिक मारेंगे अगर आपके सामने ऐसा क्वेश्चन होगा? तो
तो मैं हम लोग टिक या आप लोग टिक मार लेंगे कि हम पढ़ाए थे कि वे सभी तत्व जो ऊष्मा तथा विद्युत का चालन करता है और जो आघतवर्ध तथा तन्य होता है उसे हम धातु कहते हैं। जैसे तो हम पढ़ाए थे सोडियम मैग्नीशियम सोना चांदी एल्युमिनियम होता है। तो यहाँ दिया है कि इनमें से कौन धातु है, तो हम पढ़ाए थे सोना भी है चांदी भी है, यानी इनमें से दोनों है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग धातु समझ लेंगे कि धातु क्या होता है, इसका एग्जाम्पल यानी इसका उदाहरण समझ लेंगे। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव ऐसे भी आता है कि इनमें से कौन धातु है, और दूसरा ऑब्जेक्टिव आता है कि सबसे अच्छा चालक यानी विद्युत का सबसे अच्छा चालन कौन करता है, तो चांदी करता है। तो देखिए ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। तो अब आइए हम इसे आगे पढ़ते हैं, यानी धातु के बारे में पढ़ते हैं, इसका गुण क्या क्या है, इसका गुण क्या है। अब आइए इसका गुण पढ़ते हैं। धातु का गुण, धातु का गुण तो लिखेंगे धातु का निम्नलिखित लिखित गुण है। यानी कहने का मतलब होता है कि धातु के क्या क्या गुण है, कि ये बोल दिया जाएगा कि इनमें से कौन धातु है और कौन अधातु है। तो हम धातु के गुण जानेंगे तबे न पहचानेंगे कि कौन धातु है कौन अधातु है कौन उपधातु है कौन मिश्र धातु है। तो धातु के गुण निम्नलिखित है, तो क्या क्या है, तो आइए हम लिखते हैं। तो पहला धातु का गुण है, पहला धातु का गुण है, हम क्या बताए थे, धातु विद्युत तथा ऊष्मा का चालन करता है। तो पहला गुण यही से परिभाषा से ही याद आ गया कि धातु विद्युत तथा ऊष्मा का चालन करता है। तो लिख दीजिएगा धातु विद्युत तथा ऊष्मा का चालन करता है। यानी पहला गुण यह हो गया, परिभाषा से हम याद करें कि धातु जो होता है वह विद्युत तथा ऊष्मा का चालन करता है। और दूसरा में गुण हो जाएगा कि यह आघतवर्ध होता है। दूसरा में क्या हो जाएगा कि धातु धातु आघतवर्ध्य 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 होता है। यानी कहने का मतलब होता है कि धातु आघतवर्ध्य यानी धातु को हम पीट कर पतला चादर बना सकते हैं, यही आघतवर्ध्य होता है। तो आघतवर्ध्य का हम परिभाषा इसके बाद लिखवाएंगे कि आघतवर्ध्य क्या होता है, तने कहता है। क्योंकि आघतवर्ध्य सब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है कि आघतवर्ध्य का अर्थ क्या होता है, तने का क्या अर्थ होता है। तो हम यह इसका परिभाषा लिखवाएंगे। तो पहले जान जाइए इसका गुण। तब तीसरा गुण है कि धातु धातु तन्य होता है। तन्य होने का मतलब होता है कि धातु जो होता है, धातु को हम पीट कर जैसे पतला चादर बनाते थे तो उसे हम आघतवर्ध्य कहते हैं। इसमें धातु का तन्य का मतलब होता है कि धातु को हम खींच कर तार बना सकता है, यही इसका धातु का गुण है तीसरा। तो धातु को हम खींचकर तार बनाया जा सकता है। तो तीसरा गुण यह है। अब ये चौथा गुण, चौथा गुण में दिया है कि इसके 72 कक्षा में यह देख लिए, वह पहले हम गुण पढ़े कि धातु विद्युत तथा ऊष्मा का चालन करता है, धातु आघतवर्ध्य होता है, धातु तन्य होता है। तो यह हम परिभाषा में पढ़े थे। तो हम धातु के तीन ऐसे ही याद कर लिए। कैसे, तो जब हम परिभाषा याद कर लेंगे तो उसका तीन गुण ऐसे ही याद हो जाएगा। अब देखिए चौथा गुण यहाँ से याद करना है कि धातु कठोर होता है, धातु कठोर होता है।
धातु कठोर कहने का मतलब होता है कि अधातु मुलायम होता है। जैसे कि जो चांदी होता है यह क्या है, चांदी क्या है, सबसे कठोर धातु है। तो वैसे ही जो चांदी होगा यानी धातु जो होगा यह सबसे कठोर होती है, यानी धातु क्या होता है, कठोर होता है। अब पांचवा क्या हो जाएगा, यानी चार तक तो हम गुण पढ़ लिया आसान से। अब पांचवा क्या होता है, तो पांचवा देख लीजिए। धातु चमकीले चमकीले होते हैं। पांच तक हम पढ़ लिए। पहला हम पढ़े कि विद्युत धातु जो होता है वह विद्युत तथा उष्मा का, विद्युत और उष्मा का चालन करता है। यह तो हम परिभाषा में पढ़े थे। दूसरा पढ़े कि यह अघटवर्ध देता है, इसको पीटकर हम पतला चादर बना सकते हैं। और तीसरा है कि धातु तन्य होता है, तन्य का मतलब होता है इसको खींचकर तार बना सकता है। और चौथा है कि यह कठोर होता है, यह सबसे कठोर होता है धातु। धातु में यही पढ़ेंगे कि यह मुलायम होता है, यानी धातु अधातु एक दूसरे का विपरीत होता है। जैसे कि पूरक होता है, मान लीजिए कि हम ऊपर का नीचे बिलोंग पढ़ते हैं, पूरक पढ़ते हैं, और दाएं के बाएं पढ़ते हैं। उसी तरह अधातु और अधातु जो होता है ना, एक दूसरे का पूरक है। धातु विद्युत तथा उष्मा का चालन करता है, तो अधातु विद्युत तथा उष्मा का चालन नहीं करता है। उसी तरह हम पढ़ेंगे। तो पहले हम धातु के बारे में पढ़ लेते हैं। तो पहले हम पढ़े इसके गुण में कि विद्युत तथा उष्मा का चालन करता है, धातु अघटवर्ध होता है, धातु तन्य होता है, यह कठोर होता है, यह विद्युत तथा उष्मा का चालन करता है, और चमकीले होता है, और यह कठोर होता है। तो अब पांच तक हम पढ़ लिया आसान से। अब आइए हम छौगा पढ़ते हैं। छौगा में लिखेंगे कि इसके 72 कक्षा में, 72 कक्षा क्या होता है, कक्षा में 72 कक्षा क्या होता है, तो मान लीजिए कि कोई धातु के परमाणु संख्या क्या होता है, 8 होता है। तो इसके 72 कक्षा यानी इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए परमाणु जो होता है वो कितने कणों से मिलकर बना होता है, तो 3 कणों से, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है। तो पहले कक्षा में होता है 2n², यानी आप लोग यह फॉर्मूला याद करे होंगे 2n²। तो इसी फॉर्मूला पर सभी 72 कक्षा यानी परमाणु संख्या याद है, तो आप लोग 72 कक्षा भी निकाल सकते हैं। मान जाइए कि पहले कक्षा में होता है 2, तब 4, 4 2 6, आज जो 6 2 बचा तो 8 हो जाएगा, यानी इसके 72 कक्षा 2 हो गया। तो वही कहता है कि धातु के 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, लिख लीजिए कि धातु के 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 2 3 4 होती है। 1 से 4 तक इसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। 1 2 3, 4 तो नहीं होती है, कभी कभी आ जाती है, तो हम 4 न के बराबर मानेंगे। यानी हम बताए कि धातु के 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, तो 1 2 3। आपको हम बताएंगे कैसे हम 72 कक्षा निकालते हैं, यानी यह हम बताएंगे, यह आगे वाला टॉपिक में, यानी आगे वाला चैप्टर में आने वाला टॉपिक है। तो हम यहाँ इतना ही पढ़ेंगे कि धातु के 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 2 3 होती है। अब आइए हम पढ़ेंगे कि इसमें विशेष प्रकार के ध्वनि उत्पन्न होती है। ध्वनि क्या होता है, तो आप लोग 9th क्लास में ध्वनि की चैप्टर यानी ध्वनि के बारे में पढ़े होंगे। तो इसमें धातु को हम जब पीटते हैं ना तो टन करता है, यानी टन ऐसे करता है, तो वही ध्वनि कहलाता है। यानी धातु के एक विशेष ध्वनि होती है। तो लिख लीजिए, धातु के एक विशेष ध्वनि होती है। हम यह क्यों पढ़ा रहे हैं, धातु के गुण, क्योंकि यह सब्जेक्टिव में पूछेगा, ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है, और सब्जेक्टिव यानी लघु उत्तरीय में भी पूछता है कि धातु के कोई 3 गुण बताए, और दीर्घ उत्तरीय में पूछता है कि धातु अधातु में कोई अंतर बताए, यानी धातु अधातु में अंतर बताए या धातु अधातु के गुण बताए। इसीलिए हम धातु अधातु के गुण पढ़ाते हैं। अब आइए हम, यह 7वां था। अब आइए हम 8वां गुण पढ़ते हैं। 8वां गुण में यह है कि यह विद्युत तथा यानी कि
गलती, इसमें गलनांक क्वथनांक जो होता है यह उच्च होता है, यानी इनके गलनांक और क्वथनांक। गलनांक क्या होता है तो हम बताए थे कि वह जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ, यानी मान जाइए कि बर्फ है, बर्फ क्या होता है ठोस होता है। जिस ताप पर कोई द्रव्य ठोस द्रव्य अवस्था में आता है तो वो ताप उस द्रव्य का गलनांक कहलाता है। तो वही कहलाता है कि जिस धातु का गलनांक क्वथनांक उच्च होता है। क्वथनांक क्या होता है कि जिस ताप पर कोई द्रव्य उबलना प्रारंभ कर देता है, मान जाइए कि हई कोई पानी है और इस पर हम उष्मा देते हैं तो यह उबलना प्रारंभ कर देता है, तो यही क्वथनांक कहलाता है। तो कहने का मतलब होता है कि धातु का गलनांक क्वथनांक जो होता है वह उच्च होता है। तो गलनांक क्वथनांक आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे, तो इसमें हम वह नहीं पढ़ाएंगे गलनांक क्वथनांक। तो आप लोग इसमें यही जानिए कि धातु का गलनांक क्वथनांक जो होता है वह उच्च होता है। तो लिख लीजिए धातु का गलनांक गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होता है, उच्च होता है। रुकिए हम आते हैं, क्लास देख लेते हैं अच्छा चल रहा है या नहीं। क्लास एकदम झकास चल रहा है। तो हम 8वां गुण में देखे कि धातु का गलनांक क्वथनांक जो होता है वह उच्च होता है। गलनांक कहने का मतलब होता है कि जिस ताप पर कोई ठोस, मान जाइए कि कोई बर्फ है, आज कोई ताप पर वह उबलना प्रारंभ कर यानी गलना प्रारंभ कर देता है, तो वही ताप उस द्रव्य का गलनांक कहलाता है। क्वथनांक कहने का मतलब होता है कि जिस ताप पर कोई द्रव्य उबलना प्रारंभ कर देता है तो वह ताप उस द्रव्य का क्वथनांक कहलाता है। तो वही कहता है कि धातु का गलनांक क्वथनांक जो होता है वह उच्च होता है, यही यहाँ कहने का मतलब होता है। अब आइए हम चलते हैं नौगा यानी 9वां गुण पर। 9वां गुण पर चलते हैं। 9वां गुण दिया है कि देखिए 9वां गुण दिया है कि इनमें इनमें परमाणु धन आयन होता है, यानी जो इनमें परमाणु जो होता है ना, परमाणु कितने कणों से बना होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। जो परमाणु होता है वह धन आयन होता है। तो लिख लीजिए परमाणु धन धन आयन होता है। हम 10 को क्यों पढ़ाए, क्योंकि आप लोग को एक याद नहीं होगा तो दूसरा जरूर याद होगा, दूसरे याद नहीं होगा तो तीसरा जरूर याद होगा। तो इसलिए हम 10 को गुण पढ़ा दिए कि आप लोग को जौन आसान लगेगा वह आप लोग याद कर लीजिएगा। इसलिए हम 10 गुण पढ़ाए हैं। तो पहला हम पढ़ाएंगे कि धातु उष्मा तथा विद्युत का चालन करता है, तब दूसरा पढ़ा है कि आघतवर्ध होता है, तब तीसरा पढ़ा है कि तन्य होता है, चौथा पढ़ा है कि कठोर होता है, पांचवा पढ़ा है कि चमकीला होता है, और छठा पढ़ा है कि धातु के 12वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 2 3 होती है, और धातु एक विशेष ध्वनि होती है, धातु में एक विशेष ध्वनि पाई जाती है, और धातु का गलनांक क्वथनांक जो होता है उच्च होता है, और धातु जो होता है धातु में परमाणु जो होती है वह धन आयन होती है। अब लिख लीजिए 10वां, यानी 10वां गुण लिख लीजिए कि जो धातु होता है ना यह ऊष्मा तथा विद्युत का चालन करता है, यानी कहने का मतलब होता है 10वां में कि विद्युत जो धातु होता है ना वह विद्युत का चालन करता है। तो हम क्या लिखेंगे, तो हम लिखेंगे जो धातु होता है वह विद्युत से सुचालक है, यानी धातु विद्युत का सुचालक पदार्थ है। तो यही 10 गुण है जो कि आप लोग को याद करना है और इस पर ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ से 1 मार्क्स यानी 1 नंबर में, 2 नंबर में और 5 नंबर में पूछा जाता है। 1 नंबर में ऐसा पूछा जाता है कि विद्युत तथा ऊष्मा का चालन कौन करता है, धातु, अधातु, मिश्र धातु, उपधातु। तो आप लोग को मारना है धातु। धातु कैसे मारेंगे, जब हम जानेंगे कि विद्युत तथा ऊष्मा का चालन यानी धातु के गुण जानेंगे तभी ना हम मारेंगे धातु। आंख मूंद कर जाएंगे, आंख मूंद कर मार देंगे कुछ भी नहीं। आप लोग पढ़ कर जाइए तब आप लोग को क्वेश्चन बनाने और देखने में भी मजा कुछ और ही आएगा।
तो पहले दिया होगा कि इनमें से कौन विद्युत तथा ऊष्मा का चालन करता है, तो धातु। तब आएगा कि इनमें से कौन आघतवर्ध होता है, तो आघतवर्ध कौन होता है, तो धातु। तो आप लोग मान लीजिए धातु। कौन तन्य होता है, तो धातु। कौन कठोर होता है, तो धातु। कौन चमकीला होता है, तो धातु। धातु के 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होता है, तो 1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आप लोग क्या मानेंगे, 1 2 3। अब पूछा जाता है कि धातु के एक ध्वनि माने किस में एक विशेष प्रकार के ध्वनि उत्पन्न होती है, तो धातु में। कह देगा कि किसका गलनांक क्वथनांक जो होता है वह उच्च होता है, तो धातु का गलनांक क्वथनांक उच्च होता है। परमाणु का जो धातु का परमाणु कैसा होता है, तो धन आयन होता है। और जो धातु होता है वो विद्युत का क्या होता है, तो सुचालक होता है। तो वही लिख देना कि विद्युत का सुचालक होता है। तो 10 हम यही गुण पढ़ा है जो कि आप लोग को ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ से 5 2 1 नंबर वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ से सभी नंबर वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैं आशा करता हूँ कि धातु और धातु के गुण आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो धातु विद्युत का आइए हम रिवीजन करा देते हैं। धातु विद्युत का चालन विद्युत तथा ऊष्मा का चालन करता है। धातु आघतवर्ध होता है, धातु तन्य होता है या कठोर होता है, चमकीले होता है। इसका 72 कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होता है। धातु के एक साथ धातु में एक विशेष प्रकार के ध्वनि उत्पन्न होती है। धातु का गलनांक क्वथनांक जो होता है उच्च होता है। परमाणु धनायन होता है। धातु का परमाणु जो होता है परमाणु जो होता है वह धनायन होता है। धातु विद्युत तथा ऊष्मा का चालन करता है, यानी विद्युत का सुचालक होता है धातु। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग यह समझ लिए होंगे धातु और धातु का गुण। अब आइए हम यहाँ दो चीज का उपयोग ज्यादा किए परिभाषा में और गुण में। कौन दो चीज है, तो आघतवर्ध और तन्य। तो आइए आघतवर्ध और तन्य का परिभाषा जानते हैं, क्योंकि यहाँ से सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव भी आ जाता है। तो कहेगा कि सबसे ज्यादा तन्य कौन सा धातु है और सबसे ज्यादा आघतवर्ध कौन सा धातु है। ऐसा क्वेश्चन आता है हर साल। 2025 में भी आया था आघतवर्ध और तन्य से, आघतवर्ध टॉपिक से और तन्य टॉपिक से। तो आइए हम अब आघतवर्ध और तन्य के बारे में जान लेते हैं टॉपिक। आधा तो हम बता दिए और आधा पढ़ लीजिए। तो आइए हम आघतवर्ध का टॉपिक जानते हैं। मिटकाने वाला कहाँ का, मिटकाने वाला बगल ही में धरे हैं, आया मत खोज रहा है। तो इसको मिटकाते हैं। धातु के गुण पढ़ लिए। अब आइए धातु में ही आघतवर्ध और तन्य के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि वो धातु में एक टॉपिक है आघतवर्ध और तन्य। आज हम सिर्फ धातु के बारे में पढ़ेंगे। देखिए आघतवर्ध क्या होता है और तन्य क्या होता है। देखिए आघतवर्ध अनता ऐसे लिखा जाएगा। वर्धन्यता आघातवर्धन्यता। आघातवर्धन्यता क्या होता है, तो आइए हम बताते हैं। आघातवर्धन्यता का मतलब होता है कि मान जाइए कि हई कोई हतीचा की सोना है। यह क्या है, सोना है। सोना हम क्या बताए थे, धातु होता है। तो हई मान जाइए कि कोई सोना है यानी धातु है। इसको हम दो लोहे के बीच में रखकर, यानी हई कोई लोहा है, इसके ऊपर रखकर हम दो हली पीटते हैं तो यह चिपटा हो जाता है। वही धातु के पीटेंगे तो वह भंगुर हो जाता है। यानी अधातु का कोई मान जाइए कि कोई ले लेते हैं अधातु का और उसको हम पीटेंगे ना तो ऐसे भंगुर हो जाता है। यानी वह जो होता है ना चादर जैसा नहीं बनेगा, वह भंगुर हो जाता है, यानी टूट फूट जाता है। तो धातु यानी आघतवर्ध का मतलब होता है कि किसी वस्तु को पीट कर पतला चादर बनाना।
तो आइए इसका हम पढ़ लेते हैं इसका परिभाषा। अघतवर्ध का अर्थ होता है अघत वर्ध्य अघतवर्ध्यता का अर्थ होता है अघतवर्ध्यता के अर्थ होता है कि किसी वस्तु को पीटकर पतला चादर बनाना। किसी वस्तु को पीटकर पतला चादर बनाना। अघतवर्ध्यता का अर्थ होता है किसी वस्तु को पीटकर किसी वस्तु को पीटकर पतला चादर बनाना, उसे अघतवर्ध्यता कहते हैं। देखिए अघतवर्ध्यता का हम परिभाषा लिखे कि अघतवर्ध्यता का अर्थ होता है कि किसी वस्तु को पीटकर पतला चादर बनाना। किसी वस्तु को पीटकर, कोई भी वस्तु है जो धातु होगा उसको पीटकर हम पतला चादर बना देते हैं तो वही क्या कहलाता है, अघतवर्ध्यता कहलाता है। तो अघतवर्ध्यता का जो परिभाषा है वो बहुत नॉर्मल है। तो क्या है, तो अघतवर्ध्यता का अर्थ होता है किसी वस्तु को पीटकर पतला चादर बनाना। खास आइएगा आप लोग याद कर लीजिएगा कि किसी वस्तु को पीटकर पतला चादर बनाते हैं वही अघतवर्ध्यता कहलाता है। तो अघतवर्ध्यता क्या है, तो किसी वस्तु को पीटकर पतला चादर बनाना वही अघतवर्ध्यता कहलाता है। आइए इसका एग्जांपल पढ़ते हैं कि कौन कौन सा धातु अघतवर्ध्य होता है। तो सबसे अच्छा जो अघतवर्ध्य होता है ना वह सोना होता है। जैसे जैसे सोना सबसे अच्छा अघतवर्ध्यता धातु है। यानी सोना सबसे अच्छा अघतवर्ध्यता धातु है। तो हम क्या लिखेंगे कि सोना सबसे अच्छा अघतवर्ध्यता धातु है। कहने का मतलब होता है कि पूछेगा कि इनमें से कौन सा धातु सबसे अच्छा अघतवर्ध्यता है तो हम क्या मानेंगे, सोना मानेंगे। तो सबसे अच्छा अघतवर्ध्यता धातु क्या है, तो सोना है। तो मैं आशा करता हूं कि अघतवर्ध्य समझ लिए होंगे इसके कुछ, जैसे माने सोना सबसे अच्छा अघतवर्ध्यता है, यह भी समझ लिए होंगे कि अघतवर्ध्यता का मतलब क्या होता है, अघतवर्ध्यता कौन सा धातु है, तो सोना है। तो सोना के बारे में जान चुके हैं। अब आइए हम अघतवर्ध्यता के बारे में पढ़ लिए। अब आइए हम इसके तन्यता के बारे में पढ़ते हैं। अघतवर्ध्यता पढ़ लिए, अब आइए तन्यता के बारे में पढ़ते हैं। तन्यता के बारे में तन्यता का मतलब होता है नो कि किस तन्यता का अर्थ होता है धातुओं में उपस्थित वैसा गुण जिसको खींचकर तार बनाया जा सकता है। रुकिए हम आते हैं। क्लास अच्छा चल रहा था, थोड़ा धुंधला दिख रहा था तो आप लोग मैनेज करिएगा। तन्यता क्या होता है, तो तन्यता देखिए, तो तन्य हम क्या बताए थे, जिसका गुण भौतिक गुण में, धातु के भौतिक गुण में बताए थे कि तन्य धातु क्या होता है, तन्य होता है। तो धातु में उपस्थित वैसा गुण, माने लिखिए इसका परिभाषा में कि धातुओं में उपस्थित, धातुओं
में उपस्थित वैसा गुण, धातुओं में ना हम गुण बताए थे तन्यता का, तो धातुओं में उपस्थित वैसा गुण जिसके कारण, माने धातुओं में उपस्थित वैसा गुण जिसको खींचकर तार बनाया जा सकता है। माने धातुओं में उपस्थित वैसा गुण जिसको खींचकर तार बनाया जा सकता है। यानी कहने का मतलब होता है ना कि धातुओं में उपस्थित कोई भी धातु हो और उसमें उपस्थित वैसा गुण जिसको खींचकर तार बनाया जा सकता है। यानी कोई भी धातु ले लो, यानी सोना ले लो और उसको खींचो, यानी कोई मशीन नहीं देखो अंगूठी कैसे बनता है, वो बहुत हथी चक्की रहता है, उसको खींचकर बहुत लंबा बना लेता है। यानी एक हथी चक्की सोना में वो 2-4 यानी बहुत सोना बना लेता है, यानी अंगूठी बना लेता है। तो वही कहता है कि धातुओं में उपस्थित वैसा गुण जिसको खींचकर तार बनाया जा सकता है उसे हम तन्यता कहते हैं। तो धातुओं में उपस्थित वैसा गुण जिसको खींचकर तार बनाया जा सकता है उसे हम तन्यता कहते हैं। तो आप लोग, मैं आशा करता हूं कि आप लोग तन्यता समझ गए होंगे। जैसे में लिख लीजिएगा सोना, जैसे सोना, जैसे इसमें भी सोना होगा, अर्थ में भी सोना होगा और तन्यता में भी सोना होगा। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव ऐसे आता है कि सबसे अच्छा तन्य धातु कौन है, तो सोना हो जाएगा। तो आइए यहाँ के ऑब्जेक्टिव बनाते हैं। तो पूछेगा कि सबसे तन्य धातु सोना होता है, तो लिख लीजिए नोट में लिख लीजिए सबसे तन्य धातु सोना होता है। यानी कहने का मतलब होता है कि सबसे तन्य धातु क्या होता है, सोना होता है। तो कहेगा कि इनमें से सबसे तन्य धातु कौन है, तो सोना होगा। ऐसे पूछेगा कि देखिए सबसे तन्य धातु कौन होता है, ऑप्शन में दे दिया है, होगा चांदी, बी में एल्युमिनियम, सोडियम, ये दे दिया होगा सोडियम, सी में दे दिया होगा सोना और डी में दे दिया होगा इनमें से सभी। तो हम क्या बताए थे कि धातु में उपस्थित वैसा गुण जिसको खींचकर तार बनाया जा सकता है उसे हम तन्यता कहते हैं। सबसे तन्य धातु क्या होता है, तो सोना होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी सोना हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग तन्य समझ ले होंगे। तो तन्य में ऐसे एक ऑब्जेक्टिव आता है कि सबसे तन्य धातु क्या होता है, तो सोना होता है। तो आइए हम एक और नोट पॉइंट में लिख लेते हैं कि 2 ग्राम यानी 1 ग्राम सोना में, मान जाइए आप लोग देखे होंगे हथी चक्की सोना होता है और सोनार उसको इतनी चक्की सोना में 2,000 अंगूठी बना लेता है। यानी 1 मीटर सोना में या 2 मीटर सोना में, 1 ग्राम सोना में, 1 ग्राम सोना में, मीटर में नहीं होता ग्राम में होता है। तो 1 ग्राम सोना में, 1 ग्राम सोना में 2 किलोमीटर तार खींचा जा सकता है। तो पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि 1 ग्राम सोना में कितने किलोमीटर तार खींचा जा सकता है, ऐसे ही ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। तो 1 ग्राम सोना में कितने किलोमीटर तार खींचा जा सकता है, तो 2 किलोमीटर। तो यहाँ लिख लीजिए नोट में कि 1 ग्राम सोना में, 1 ग्राम सोना में 2 किलोमीटर तार खींचा जा सकता है।
यानी कहने का मतलब होता है ना कि 1 ग्राम कोई सोना, सोनार को आप लोग देखे होंगे, 1 ग्राम सोना लेता है वो मशीन पर इतना पतला पतला बना देता है, 1 ग्राम सोना में बहुत बड़ा तार बना देता है। तो वही कहता है कि 1 ग्राम सोना में 2 किलोमीटर तार खींचा जा सकता है। तो वही यहाँ से ऑब्जेक्टिव ऐसे पूछा जाता है कि 1 ग्राम सोना में कितने किलोमीटर तार